हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रणवीर सिंह, एडवोकेट फ्रॉम अमृतसर। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था जो हमने इनको एक एडिशनल रिप्रेजेंटेशन भेजी थी विच इज़ हैविंग 37 पेजेस टोटल। इसमें मैंने पिछले सारी उनके साथ में जो कम्युनिकेशन हुई थी वो सारी इसमें मेंशन की हुई है। इसमें हमने काउंसिल से क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन हमने पूछा कि अगर बिल्डिंग और लैंड स्कूल के पास नहीं था तो 9th और 11th के स्टूडेंट्स को ने जो स्कूल अटेंड किया था वो कहाँ किया। दूसरी चीज हमने इनसे पूछी कि जो टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ था उनका प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, सारा कुछ तो हमें जमा कराना ही पड़ा होगा ना। बट नेचुरली अगर हम क्लासेस होल्ड कर रहे हैं तो हमने वो भी जमा कराया है। फिर हमने कहा कि आप ये बताओ जो स्टूडेंट्स 8th क्लास पास कर लें उनको हर साल हमारे को कोर्ट के थ्रू अपीयर कराना चाहिए। फिर हमने कहा कि अगर कोई पेरेंट आईसीएससी और आईएससी एफिलिएटेड स्कूल से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और वो हमारे पास एडमिशन लेने आता है तो हम क्या कहें उसे भी ना, अभी हम एडमिशन नहीं करेंगे। और आपने कभी एक्स चेयरमैन को कोई नोटिस इशू किया कि वाई ही इज मिस रिप्रेजेंटिंग एंड फर्निशिंग फॉइड डॉक्यूमेंट्स टू यू। फिर हमने कहा कि हमारे से आप रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करते रहे हो और आपके ऑफिस ने हमारे एसेस ब्लॉक कर दी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। फिर हमने इनसे मांगा कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने ली, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स आपने किसी और स्कूल के दिखा दिए। फिर हमने वही पॉइंट रेज किया कि और गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे आप बॉयज़ को कैसे एडमिट कार्ड इशू कर सकते हो और वो स्टूडेंट्स को शो कर सकते हो कि वो उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। फिर हमने ये भी मेंशन किया कि जो 17/4 को रिज़ाइन कर दे और 19/4 को वो अमेरिका चला जाए तो आप ये बताओ कि वो ऑफिशियल लेटर हेड को कैसे यूज कर सकता है आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पोस्ट। फिर हमने ऐसे सारे इनके साथ में किए कि पैरा नंबर जो ऑर्डर है 28/7/2017 का जो लर्नर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने पास किया था उसके ऑर्डर्स के हमने इनके साथ में किया कि वी सोसाइटी जो थी that is very much there and society can decide who is going to fight the case। हमने इसमें कहा कि काउंसिल के 3 प्राइम कंसर्न थे। पहला कि कोई भी लीज लैंड जो 99 ईयर्स की लीज पे है वो एक लेटर लिखने से सरेंडर हो जाएगा। तो वो तो काउंसिल में अपना ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि लीज कैन नॉट बी कैंसल्ड इन दिस मैनर। फिर दूसरी चीज है कि अगर बिल्डिंग और लैंड नहीं है तो बच्चे जो हमने क्लासरूम में बैठे की स्नैप्स फोटोग्राफ्स खींच के कोर्ट को दिखाई थी और कोर्ट को हमने तब ऑफर भी किया था कि अगर आप कहो तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, अगर आप कहो तो हम इस समय कोर्ट की फंक्शनिंग के ड्यूरिंग हम आपको अपने सीसीटीवी कैमरास के वहाँ की आप दिखा सकते हैं लाइव। और फिर हमने इनको ये भी कहा कि जो रजिस्टर ऑफ फर्म एंड सोसाइटी है वो कोई भी डिसोल्यूशन ऑर्डर नहीं पास किया हुआ, उन्होंने सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट दी है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट। मोर ओवर वो एक्नॉलेजमेंट रजिस्ट्रार साहब कौन सी डेट को दे रहे हैं 3rd अक्टूबर 2017 और हमारी रजिस्ट्रेशन कब ब्लॉक हो रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तब तो वो सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग भी नहीं था इनके पास में, सिर्फ एक 22 की लेटर पे। इतने रिस्पॉन्सिबल काउंसिल है कि एक कोई भी लेटर कोई भी दे दे इनके दफ्तर में और चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी उस लेटर पे एक्शन लेगा, ना वो कोर्ट के ऑर्डर देखेगा ना कुछ देखेगा, उल्टा
मतलब कि एक तरह से जैसे कहते हैं कि मैनेजमेंट को परेशान करेगा कि वो कैसे तो भी करके जो लैंड माफिया है उनके साथ में अपना कॉम्प्रोमाइज कर दे। तो ये सारी की सारी गूगल ड्राइव पे है। अब आपको एक और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है जी हमारे सिविल जज जूनियर डिवीजन के ऑर्डर की कॉपी CS 2665 ऑफ 2020 में। ऑर्डर पास हो रहा है 22 मार्च। अब ये ऑर्डर कौन से केस में आ रहा है? अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस कैप्टन अजीत सिंह, दैट मीन एक्स चेयरमैन, और जो भी बाकी के डिफेंडेंट्स हैं। इस केस में काउंसिल इज नॉट अ पार्टी। हमने उनको बताया कि हमारा पेंडिंग है, अभी हमारा को कोई रिलीफ नहीं मिला, एग्रीड। पर 22 को डिफेंडेंट्स ने एक एप्लीकेशन मूव की अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 और ऑर्डर 711 में एंड ऑर्डर 110(2) में कि हमारे नाम जी अगर हो सके तो डिलीट करो। और वो उसकी कॉपी मेरे को 22 मार्च 2021 में मेरे को मिली थी। सो इसमें जो लर्नर कोर्ट थी उन्होंने मतलब कि कहा था कि रजिस्ट्रार साहब पर्सनली आके अटेंड करें कोर्ट और कोर्ट को बताएं कि ये क्या है। वेरी इंटरेस्टिंगली 22 मार्च 2020 को ये ऑर्डर आया और हमारे स्कूल की एफिलिएशन उन्होंने सस्पेंड कर दी 23 मार्च 2021 में। और उसमें कह रहे हैं कि 22 मार्च 2021 को एक मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी की, राइट? और it is a matter of record that no order interdicting the effect and operation of said resolution has been passed till date. तो कोर्ट ने तो 22 को ही ऑर्डर किया था और ऑर्डर इमीडिएटली तो ऑनलाइन आते नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और 22 को ही काउंसिल ने मीटिंग की और उसमें हमारे स्कूल की एफिलिएशन इन्होंने सस्पेंड कर दी, एलिजिंग कि ये आपने जो लैंग्वेज यूज की है दैट इज इटसेल्फ अमाउंट्स कि हम आपके अगेंस्ट एक्शन लें। तो ये वाली चीज तो मैंने आपसे 2017 में भी मांगी थी कि आप हमारे को कॉज ऑफ एक्शन दो। अगर आप हमें कॉज ऑफ एक्शन दोगे तो हम डेफिनेटली आपके अगेंस्ट भी लिटिगेशन फाइल करेंगे। तो अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन दिया है, हमें शो कॉज नोटिस दिया है, तो बट नेचुरली यू आर गोइंग टू लिसन द म्यूजिक। अब अगर सर पे पड़ी है तो निभानी तो पड़ेगी, मेरे को भी निभानी पड़ेगी, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी काउंसिल को भी निभानी पड़ेगी। तो इनके ये सस्पेंशन ऑर्डर को मैंने ऑब्जेक्शंस फाइल किए कि जो भी मेरे ऑब्जेक्शन अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारे ऑब्जेक्शन हमने। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम से रुक गई थी। तो आई एम रिज्यूमिंग फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट। सो हमने जो इनके सस्पेंशन ऑर्डर थे उसके हमने ऑब्जेक्शंस रेज किए और वो ऑब्जेक्शंस हमने इनको भेजे 24 मार्च 2021 को। उसमें हमने ये सारा कुछ जो भी है वो हमने डिटेल में दोबारा इनकी नोटिस में लाए कि आप ये जो सस्पेंशन ऑर्डर कर रहे हो तो दिस इज इलीगल, सोसाइटी अभी तक डिसॉल्व नहीं हुई है, यहाँ तो आप हमें डिसोल्यूशन ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड करो, और अगर डिसोल्यूशन ऑर्डर की कॉपी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप अपना ये जो सस्पेंशन ऑर्डर है इसको रिकॉल करो। और हमने सारा कुछ इनके साथ में कहा कि जो कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड फ्रॉड की बात कर रहे हो
वो सब गलत है और कोर्ट ने भी माना है। और ये सब कुछ आप जो भी कर रहे हो, ये वीर कॉलोनाइजर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के कहने पे आप कर रहे हो। आपके उनके साथ में कोई अंडरस्टैंडिंग है और उसके कारण आप एक ऐसी लेटर को कंसिडर कर रहे हो जो कि फॉल्ट है। और ये सारा कुछ हमने इनके पास में किया। बाद में हमने ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वो सस्पेंशन ऑर्डर को हमने चैलेंज कर दिया, विच इज़ पेंडिंग। सो अभी उसकी नेक्स्ट डेट 7th of March 2022 है। तो हमने इनके ये सस्पेंशन ऑर्डर को हमने ऑब्जेक्शन रेज किया और उसमें हमने इनको साफ लिखा कि जो रिट पिटीशन नंबर 5343 ऑफ 2021 पेंडिंग है, उसमें हमने आपको इसीलिए वन ऑफ द पार्टीज बनाया है क्योंकि यू आर पर्सनली टेकिंग एन इंटरेस्ट एंड यू आर harassing us for no fault on our part, but you have developed some understanding with the land mafia, and you are trying your level best to just put the words of the land mafia in our mouth कि ये सोसाइटी डिसॉल्व होगी। तो मैं तो इस वीडियो के थ्रू भी कहता हूँ कि आप डिसोल्यूशन ऑर्डर ला के दिखाओ। फिर ये हमने इनको 21 अपना मार्च 31 को हमने एक लिखी अपना ईमेल। ये जो ईमेल हमने की है, ये ईमेल की है कि हमारे स्टूडेंट्स ने को जब मैंने बताया कि अभी तक हमें कुछ ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं कोर्ट से, तो आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में बेस्ट ऑप्शन एक ही है कि आप हाई कोर्ट जाओ। तो स्टूडेंट्स ने फिर वो हाई कोर्ट में एक और रेट पिटीशन फाइल की और उसमें ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब इनको कहा कि ये स्टूडेंट अब कहाँ जाएं, तो इन्होंने कहा कि हम इनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं, हम इनको रजिस्टर करेंगे। तो उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन हुई है, बट दे बैठे हुए हैं वही राग पे कि जी हम किसी और अफिलिएटेड स्कूल से ये स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने देंगे। हमने ये बात इनके साथ उठाई कि भी ये अर्जेंट मैटर है, स्टूडेंट्स का है, और काइंडली आप हमारे को बताओ कि हम किसको कॉल करें या कहाँ करें, आप ना हमारी कॉल्स उठा रहे हो। तो इसमें हमारे को काउंसिल की तरफ से जवाब आया कि हमने ये आपका पढ़ लिया है, तो जो भी नेसेसरी डिटेल्स थी वो आपने हमें प्रोवाइड करनी थी और आपने अभी तक नहीं प्रोवाइड की है, सो द फॉल्ट इज़ विद यू। 1 अप्रैल 2021 को मैंने इनको लिखा कि जी आप अगर फ़ोन ना उठाओ तो हमारे पास तो आपको कांटेक्ट करने के लिए ना आपका कोई ई पोर्टल पे हम लॉगिन नहीं कर सकते, आपको कोई ईमेल नहीं लिख सकते। हमारे पास ले दे के आपके काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी का ही एक ईमेल एड्रेस है जिस पे हम उनकी नॉलेज में ला सकते हैं कि अभी तक हमें किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। तो कोर्ट के ऑर्डर्स तो आपको है कि आपने रजिस्टर करना, तो आपने कांटेक्ट करना था, वो मैंने इनको शेयर किया है, वो भी गूगल ड्राइव पे है। सो इसके बाद में ये जब इन्होंने मेरे को ईमेल लिखी तो मैंने काउंसिल को एक बहुत डिटेल्ड दोबारा ईमेल की और इसमें मैंने इनको कहा कि सोसाइटी को आपने फोर्स किया है कि हम आपको बाय नेम पार्टी बनाएं रिट में, और आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी हैं उनका जो वे ऑफ डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉट एटलीस्ट एक्सेप्टेबल टू मी। सो एक प्रोसीजर होता है कि आपको फॉलो करना चाहिए, आपने वो नहीं किया। हम आपको बार बार कहते रहे हैं कि जी आपने जो रजिस्ट्रेशन ब्लॉक की है फ्रॉम जुलाई 2017 दैट इज़ इलीगल। आप हमारे को कभी नहीं कम्युनिकेट किया
कि जी हमने क्या डिसीजन लिया, कब लिया है, आपने कभी हमें कम्युनिकेट नहीं किया। कोई भी सरेंडरिंग की एफिलिएशन का आपके पास क्लॉ तक नहीं है आपके, और सरेंडरिंग एक्स चेयरमैन रिजाइन करने के बाद में नहीं कर सकता। हमने ये भी लिखा है कि जो सोसाइटी अभी डिसॉल्व के प्रोसीजर में है, बट नेचुरली जो 22/4 वाली लेटर ये खुद ही मेंशन कर रहे हैं, उसी में लिखा हुआ है, उसी में लिखा है द सोसाइटी इज अंडर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटीज चंडीगढ़ ऑन 21st of April 2017, और उसी में लिखा है कॉपी एनक्लोज द ओनर ऑफ लैंड हैज सोल्ड ऑल द लैंड and building leased out to the society, and the society has no building land to run the school. और वहाँ के स्टूडेंट्स को तो आपने 2019 में रजिस्टर किया हुआ है, तो वो कैसे रजिस्टर कर दिया आपने? तो आप स्कूल और सोसाइटी के साथ में आप एक तरह से हरासमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और सिर्फ परेशान करने के लिए हमारे को आपने हाई कोर्ट में भी इन्होंने कहा था कि जी द स्कूल हैज नॉट बीन डिसएफिलिएटेड। ये इन्होंने 2073 ऑफ 2018 में जब 2019 का बैच हमारा 20 का अपीयर होना था, उसमें इन्होंने कहा हुआ है। अब इसमें भी हमने वो सारे ऑब्जेक्शंस इस रिप्लाई ईमेल का रिप्लाई फाइल किया। फिर उसके बाद में हमारे पास एक और स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ गया, और वो लेटर हेड भी कोई फॉल्ट है, प्रिंसिपल भी कोई फॉल्ट है, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी फॉल्ट है। इसमें प्रिंसिपल ने साफ लिखा कि ही वाज नेवर अ स्टूडेंट ऑफ अल्पाइन पब्लिक स्कूल। सो हमने एक जो रिट फाइल की थी 5743 और 2021, उसमें इनके काउंसिल अपीयर हुए, तो इन्होंने कहा वो काउंसिल में भी इनका वो जैसे इनको पढ़ाया गया था वही सब कुछ काउंसिल में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को मिसलीड करने के लिए बताया। और हमने इनको सिर्फ ये पूछा कि जो आपका सस्पेंशन ऑर्डर है वो है ईयर 21 का, 2 साल का जो डिले है फॉर issuing of show cause notice and disaffiliating the school from the affiliation, इसमें जो 2 साल आपने नहीं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे क्या कोर्ट में कहा कि कोरोना के कारण जी हम कुछ कर नहीं पाए, तो कोरोना में हमने इनको अकोमोडेट किया, और कोरोना के बाद में अभी भी वही सिचुएशन चल रही है। तो हमने कहा जी ठीक है जी, आप 2020 को समझ लीजिए, क्योंकि मार्च 2020 में ही कोरोना का मेन बात आई थी ना, तो उससे पहले 2 साल तक, 1 साल नहीं 2 साल तक, जबकि इन्होंने ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इनका काउंसिल इनका अपीयर होता रहा है, एडवोकेट अपीयर होता रहता है। सो ये अभी केस ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग है, एंड उसकी डेट जो है वो 7 मार्च 2022 है। अब देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट क्या करती है, बट बहुत दुख होता है कि एजुकेशन जो कि बेसिक नीड ऑफ एवरीवन है, अमीर गरीब, बहुत अमीर बहुत गरीब, हर कोई चाहता है पढ़ना या अपने बच्चों को पढ़ाना, और उसको एक एग्जामिनेशन बॉडी एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि what level of standard is being taught to the students and how they are examined. काउंसिल ने और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। काउंसिल का काम ही सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, और उस स्टैंडर्ड को उन्होंने एक रेपुटेशन है कि हाँ जी हमारा ICSC ISC का एक स्टैंडर्ड है जो कि हमारे एफिलिएटेड स्कूल्स फॉलो करते हैं,
और स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने आपके साथ में सारी वीडियोस शेयर की है, आप खुद इस चीज़ का फैसला कर सकते हो कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी हैं काउंसिल के, हाउ मच ही इज मेकिंग अ रीजन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। अब इससे ज़्यादा और क्या लैंड माफिया के साथ में सुर से सुर मिला सकते हैं? यू कैन वेल इमेजिन, एंड आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डिसअफिलिएट करते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे से ये फीस चार्ज करते हैं, हमारे लिए हमारे कोई कार सेवा थोड़ा करवा रहे हैं। और ये क्या लैंड माफिया, क्या पुलिस वाले, क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद नहीं करवा सकते? दैट इज नॉट पॉसिबल। मेरे को अगर वर्स टू वर्स अगर सोचा जाए, पहली बात तो ये है कि ये वीडियोस अगर शेयर होगी तो आई डोंट थिंक कि आने वाले काफ़ी साल तक कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऐसे टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकती, ऐसे हरास नहीं कर सकती। बाकी जो परमात्मा ने लिखा है, मैं तो वो मानता हूँ, जो वो करेगा उसकी प्लानिंग है। ये जो वीडियोस भी बन रही हैं, ये भी उसी की प्लानिंग है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सो नाइस, यू हैड पेशेंस। बहुत आपने आराम से मेरी सारी वीडियोस देखी और शेयर की। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई थी तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट केस which is with regard to the land। ये जो लीज लैंड और बाकी लैंड है, ये उसकी फाइल है। ऐसे ही ये अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस पेजेस की फाइल है, तो सारी फाइल तो आपसे डिस्कस करनी इज नॉट प्रैक्टिकल। तो इसमें से जो रेलिवेंट पार्ट होगा, जो होगा, वो आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। सो नाइस ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू एवरीवन।